डॉक्टर साहब ने बता दिया, मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत ध्यान से आपका भाषण सुन रहा था। इसमें जो प्रशासनिक व्यय है अभी 6% था, 6%, अब वो बढ़ा के कर दिया है 9%। मतलब 1,51,282 करोड़ में से 13,000 करोड़ रुपए हमने निकाल दिए हैं इसके प्रशासनिक व्यय के लिए। इसमें रोजगार सहायक को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम रोजगार सहायक। जो ग्राम रोजगार सहायक है भैया सुन लेना, तुम्हारी तनख्वाह सुनिश्चित है। 6% से बढ़ा के 9% कर दिया है हमने। मैट हो, टेक्निकल स्टाफ हो, कोई चिंता मत करना, सबके लिए तनख्वाह की पूरी व्यवस्था कर दी है। और अफसर भैया ये ध्यान रख लेना कि गाड़ी माड़ी में ज्यादा खर्चा मत करना, पहले ये तनख्वाह बांट देना। अब 13,000 करोड़ का इंतजाम हमने कर दिया है तो इनकी तनख्वाह में देर नहीं होनी चाहिए। मैं त्रिपुरा की बात नहीं कर रहा, कई राज्य में 2-2, 3-3 महीने तनख्वाह नहीं देते बेचारे, तो परेशान रहते हैं। इसलिए अब उस परेशानी को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ग्राम रोजगार सहायक जिंदाबाद, मैट बहन भी जिंदाबाद, तुम्हारा भी रोजगार सुनिश्चित है और तनख्वाह समय पर सुनिश्चित करने का काम किया है। और अब ये भड़का रहे हैं एसटी को नुकसान हो जाएगा, एससी को नुकसान हो जाएगा। एसटी, एससी, दिव्यांग, हमारी विधवा बहन, महिलाएं, इन सबको प्राथमिकता देने का इसमें प्रावधान किया गया है। किसी को कोई घाटा नहीं होगा, सबका ध्यान इसमें रखा गया है। और एक बात और, कई बार ये बात आती थी, डॉक्टर साहब ने भी कहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूं। अब तो डॉक्टर साहब आप मान गए कि बंगाली पूरी तरह से समझाऊं मैं आपको। उसमें जब आपने भी कहा है, मैं भी दोहरा रहा हूं कि ऐसा समय जो एग्रीकल्चर खेती के लिए पीक का टाइम होगा, उस समय कई बार खेती में भी रोजगार मिलता है। तो 100 से 125 दिन करते हुए ये अधिकार राज्य सरकार को दिया है कि जब खेती का काम पीक पे हो तो उस समय अधिकतम 60 दिन, वो टुकड़ों में हो सकते हैं। जो सीजन अलग अलग आते हैं उसमें 15 दिन 20 दिन करके 3 बार में भी कर सकते हैं। तो 60 दिन अधिकतम ये इस कानून के अंतर्गत, ये विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत काम बंद रहेगा ताकि खेती बाड़ी का काम भी चल सके। तो किसानों की भी जय जय और मजदूर की भी जय जय। किसान भी जिंदाबाद और मजदूर भी जिंदाबाद और खेती बाड़ी भी जिंदाबाद। ये सबका ध्यान रखने वाला कानून आया है और इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गांव गांव जाओ और ये सही बात गांव के भाई और बहनों को बताओ कि ये हमारा जो कानून है हमारे गांव की तस्वीर और गरीबों की तकदीर बदल के रख देगा। लेकिन इसके साथ अब मैं ये भी कह रहा हूं, ग्रामीण विकास मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कोई गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा। और इसलिए हमने तय किया है कि फिर से एक बार सर्वे हो जाए। त्रिपुरा ने पहले सर्वे कर लिया है, सर्वे करके फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपने कर लिया है। सर्वे में 2,56,142 मकान सर्वे में आए थे और फिजिकल वेरिफिकेशन करके भी जो मेरी जानकारी 2 लाख के आसपास मकान ऐसे हैं जिनको पात्रता आती है। तो सुनो त्रिपुरा के मेरे वो बहनों और भाइयों जो अभी कच्चे घर में रहते हैं, तुम कच्चे घर में नहीं रहोगे, तुम्हें भी पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बार कच्चे घर में रहने वाले भाई बहनों को अभी अभिनंदन करो। ये उनकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। क्यों कोई टूटे घर में रहे? उसके भी सपने हैं, उसके भी बच्चे हैं, गर्मी सर्दी बरसात परेशान होना पड़ता है। अब उसका मकान भी पक्का बनेगा। फेजेज में ये मकान त्रिपुरा को देने का काम प्रारंभ किया जाएगा।